नेक्स्ट हम जो टॉपिक करने वाले हैं, अभी हमने लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि कैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये आपस में खेल खेलते हैं सारे। मैंने आपको ये पहले बताया था। तो अब हम इसके अंदर फेज डायग्राम में जब हमने समझा था कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से वेपर या सॉलिड से सीधा वेपर कोई चीज बन रही है, तो इसके दौरान हम और भी चीजें इसके अंदर बता सकते हैं। कैसे, उसको समझिए। हमारे पास एक रूल है यहां पर, गिब्स फेज रूल। गिब्स भाई साहब ने कोई रूल दिया है फेज के लिए। फेज के लिए कोई रूल दिए हैं, उस रूल को समझना है हमें। क्या रूल है? द गिब्स फेज रूल गिव्स द डिग्री ऑफ फ्रीडम और द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। अब आपको इस बात को समझना है। देखिए, हमें कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम है मैकेनिकल वाले, हमें तो एक्चुअली होता क्या है मैकेनिकल में, हम थ्योरी ऑफ मशीन में टर्म में एक वर्ड आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और या हमारा यही वर्ड आ जाता है अप्लाइड मैकेनिक्स में भी। हमें तो यही पता है कि फ्री ऐसे मूव कर सकता है, इसलिए वो मूव करने वाली ही चीज की फ्रीडम होगा। तो इस ऐसा इसमें नहीं है। इसके अंदर रूल क्या बनेंगे? देखिए, हमारे पास कोई एक बीकर है, कोई जार है, इस तरह से कोई चीज है, इस तरह से। अब मैं कहता हूं कि इसके अंदर पानी यहां पर पड़ा है, ठीक है, सिर्फ पानी है और कुछ नहीं है। मैं वाटर की एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि हमने वाटर सबने देखा हुआ है। एक तरफ मैं ये देखता हूं कि यहाँ पे बर्फ है, यहाँ पे बर्फ है, ओके, और ऊपर उसके पानी, यहां पर पानी है, यहां पर हमारे पानी है। तो दो अलग अलग एग्जाम्पल आ गई हमारे पास। ये एक सिस्टम बन गया, एक ये सिस्टम बन गया। एक और सिस्टम बनाते हैं जिनके अंदर तीनों चीजें हैं कि बर्फ भी पड़ी है हमारे पास, यहाँ पे ये बर्फ है सारी, ये पानी है, और यहाँ पे वेपर्स भी हैं, यहाँ पर वेपर्स भी हैं। इस तरह से तीनों चीजें हैं हमारे पास। अब तीनों चीजें जब हमारे पास आएंगी तो हमारे पास ऐसी कौन कौन सी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम वेरी करके सिस्टम के स्टेट को फिक्स कर सकते हैं। अब ये वर्डिंग बड़ी हैवी आ जाती है कि सिस्टम की स्टेट को फिक्स करना, ये होता क्या है, ये नहीं समझा था। अब पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है। देखिए, मैं अगर कहूं कि y जो है, y 2x+3 है, इस तरह से मैं इस तरह से लिख देता हूं, ठीक है। एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। अगर मैं कहूं इसके अंदर ये वाली जो चीज है x, वो इंडिपेंडेंट है, कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है, ये इंडिपेंडेंट है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ये y क्या बन जाएगा? ये डिपेंडेंट बन जाएगा। किसके ऊपर? ये बन जाएगा इस x के ऊपर। अगर मैं कहता हूं कि x की वैल्यू 2 है तो मैं क्या करूंगा कि y यहां रखूंगा, और 2 इंटू 2 ये आ जाएगा। तो 4 और 3 मतलब 2 दूनी 4 प्लस 3, और ये बन गया 7। तो मेरे पास यहां पर y की वैल्यू 7 आ रही है अगर मैं x को 2 रखता हूं। अगर मैं x को 3 रखता हूं तो x को 3 रख से 3 दूनी 6 प्लस 3 9 आ जाएगा, तो y 9 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, और ये डिपेंडेंट है। जैसे आपकी, अगर मैं कहूं कि पॉकेट मनी आपकी पापा की सैलरी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके पापा, अगर उनकी सैलरी 50,000 है तो उसके हिसाब से आपकी पॉकेट मनी होगी। अगर उनकी 1 लाख है तो उनके आपकी उतनी सैलरी, उतना पॉकेट मनी मिलेगा। अगर उनका 10 लाख है तो उसके, तो आप डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पापा के ऊपर। पापा इंडिपेंडेंट है। तो हमारा ये डिपेंडेंट प्रॉपर्टी और इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी की बात है। अब हमें यहां पे ये सिस्टम को, स्टेट को फिक्स करना क्या हुआ? स्टेट को फिक्स करने का मतलब हो गया कि अगर मैं कोई स्टेट को बताना चाहता हूं तो उसके अंदर P, V और T हमारे पास क्या होता है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। हम बेसिक बात करते हैं। इसके अंदर हम इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हम देखना चाहेंगे कि ये वाला वैल्यू हिलाने से अगर मैं प्रेशर को चेंज करता हूं तो क्या स्टेट हम फिक्स कर सकते हैं कि वो अभी किस लेवल पे है। मैं अभी आपको बताता हूं फेज डायग्राम की हेल्प से, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा।
ठीक है, ऐसे नहीं समझ आएगा। पहली बात तो ये देख लीजिए दोबारा, फेज डायग्राम क्या होता है। फेज डायग्राम के अंदर ये जो एरिया है ये सारा सॉलिड का है, ये एरिया लिक्विड का और ये एरिया वेपर का है। अगर मैं कहीं पे यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में बना रहा हूं, पहले सुन लीजिए, ये प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है। अगर मैं कहीं पर यहां पे बिंदु लगाता हूं, यहां पर बी पे, अगर मैं कहता हूं कि भाई साहब इस पॉइंट को आपने फिक्स करना है, तो आपको प्रेशर यहां पर वैल्यू मिल जाएगी और यहां पर टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों यहां पे वैल्यूज मिल सकती हैं अगर मैं स्टेट फिक्स करना चाहता हूं, अभी इसकी स्टेट क्या है। ठीक है, हम इस एग्जांपल पे आते हैं और साथ साथ हमारे पास यहां पे वापस मैं आता हूं, एक बार फेज डायग्राम देख लीजिए तब आपको समझ आ जाएगा। अब ये जो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है वो बताने के लिए गिब्स भाई साहब ने रूल दिया, क्या दिया कि P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस 2, ये रूल दे दिया। क्या इसका मतलब क्या है, P का मतलब है नंबर ऑफ फेज कितने हैं हमारे सिस्टम में, नंबर ऑफ फेज कितने हैं हमारे सिस्टम में, F डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है उसका, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, C नंबर ऑफ कंपोनेंट कौन कितने हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट उसके कितने हैं। इस तरह से हमारे पास आ गया, ठीक है, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं। मैंने आपको नंबर 1 एग्जांपल दी जिसके अंदर मैंने बोला कि हमारे पास मान लीजिए पानी है, मान लीजिए सिर्फ वाटर है हमारे पास इसके अंदर। अब वाटर है ये, इसके अंदर मतलब हमारे पास फेज क्या है, लिक्विड फेज है, तो फेज हमारे पास आ गया, सिर्फ एक ही फेज है इसके अंदर, सिर्फ लिक्विड है। अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो सिर्फ पानी है इसके अंदर और कुछ मिक्सचर किया नहीं हुआ, तो हमारे पास कंपोनेंट भी 1 हो गया। तो P1 P आ गया, मैं यहां पे पूरा लिख ही देता हूं दोबारा, ठीक है, P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस 2। तो P हमारे पास आ गया 1, F C आ गया 1 प्लस 2, तो F कितना आ जाएगा 2, 3, 3 माइनस 1 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 2 हो गया। मतलब आप इसको डिफाइन करने के लिए मिनिमम आपको जो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होगी वो 2 होगी। आप प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ले सकते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है। अगर इसका मतलब मैं बात करूं, यहां पे एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको शायद इसका ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूं यहां पे लिक्विड ये वाला फेज है और पॉइंट ए है हमारे पास, तो पॉइंट ए जो है, ए इज इन द फेज डायग्राम इज ऑल लिक्विड, ये सारा लिक्विड है, ए पॉइंट लिक्विड में है, एंड नंबर ऑफ कंपोनेंट सी इज द 1, तो हमारे पास सी यहां पे 1 है, मैंने इसीलिए बताया आपको सी 1 है, पी हमारा 1 है, तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ गया। तो इसका मतलब क्या, देयर आर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इंप्लाइज दैट विद इन लिमिट्स द प्रेशर एंड टेम्परेचर कैन बी चेंज इंडिपेंडेंटली और टुगेदर, द पॉइंट ए विल स्टिल बी इन ऑल लिक्विड पोर्शन। देखिए मैं आपको इंडिपेंडेंट का मतलब अब समझाता हूं। देखिए मैं कहता हूं कि मेरे पास प्रेशर जो है ये मेरे पास ए जो वैल्यू है, अगर मैं इसका प्रेशर कम कर दूं, मान लीजिए मैं इसका प्रेशर यहां पे था, देखिए इसका प्रेशर यहां पे था, अगर मैं प्रेशर इसका कम करके यहां ला दूं, टेम्परेचर नहीं चेंज कर रहा, बात को बड़े ध्यान से समझना, क्या कर रहा हूं, इस ए पॉइंट को खिसका के यहां ला दिया, ए डैश कर दिया, टेम्परेचर अभी दोनों में वही का वही है, देखो ये रहा, टेम्परेचर वही का वही है, हमने टेम्परेचर नहीं छेड़ा, प्रेशर को ही इंडिपेंडेंटली छेड़ लिया, तो हमारा ए पॉइंट लिक्विड के अंदर ही है, कहीं नहीं इधर उधर खिसका, हमारे पास ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है, फ्री है हम, चाहे हम प्रेशर को छेड़े चाहे हम टेम्परेचर को छेड़े। अगर मैं कहूं कि नहीं मैं तो टेम्परेचर को पंगे लेना चाहता हूं, टेम्परेचर के साथ पंगे लेना चाहता हूं, मैं इधर ले आता हूं, इसको टेम्परेचर थोड़ा कम कर देता हूं, तो भी ए पॉइंट खिसक कर यहां आ जाएगा, ए डबल डैश बना देता हूं, ये इधर आ जाएगा, तो ए ट्रिपल डैश बना देता हूं, कुछ भी कर लो, इधर ले जाओ ऊपर ले जाओ किधर मर्जी ले जाओ, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, प्रेशर नहीं चेंज किया, देखो इसको इधर कर दिया, प्रेशर तो उतना रहा। यार बात समझ आ रही है या नहीं, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है, मान लो ये प्रेशर की वैल्यू मैं बोल देता हूं 5 बार, इस पे बोल देता हूं 5 बार, इस पे बोलता हूं 4 बार। अब देखो यहां पे कितना प्रेशर 4 बार, यहां पे कितना 4 बार, प्रेशर चेंज हुआ नहीं, टेम्परेचर चेंज हो गया, लेकिन लिक्विड कहीं है वहीं पे है।
और यहां मतलब लिक्विड का लिक्विड ही है। अगर मैं ए यहां पे देखता हूं, इस पे प्रेशर कितना है, वही है 5 बार, ए डैश डबल डैश पे 5 बार। चाहे आप दोनों हिला लो, वो कह रहा है चाहे तो अलग अलग हिला लो, चाहे एक साथ हिला लो, हमें कोई टेंशन नहीं है, दो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? अब आपको एक चीज बताऊं, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं। ये देखो, ये आप खड़े हो, मान लीजिए आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पता कितनी है? 1। आपको कि किस तरह से, अगर मैं सीधे खड़े होने की बात करूं, आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। क्या एक टांग उठा के आप खड़े हो सकते हो? एक टांग मैं उठा लूं अपनी और खड़ा हो सकता हूं? हाँ, हो सकता हूं। मैं कहूं दूसरी भी उठा लो, नहीं उठा सकते, आपको एक नीचे रखनी पड़ेगी, दूसरी ऊपर उठानी पड़ेगी। बात समझ रहे हो? आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम टांगों के हिसाब से सिर्फ एक ही बनती है, एक ही बनती है। आप एक पैर नीचे रखोगे, दूसरा फिर ही उठेगा, ऐसे नहीं उठेगा। यहां पर हमारे पास क्या है, प्रेशर चेंज कर लो चाहे पहले अकेला, तो भी टेंशन नहीं। टेम्परेचर अकेला चेंज कर लो तो भी टेंशन नहीं। दोनों एक साथ चेंज कर लो, प्रेशर भी टेम्परेचर भी, तो भी इधर उधर खिसका के देख लो, कोई टेंशन नहीं है। तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके केस में हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास 2 आ गया, जिसके अंदर हमारे पास दोनों चेंज हम कर सकते हैं। जहां पे सिंगल फेज आ जाए, सिंगल फेज आ जाए, सिंगल हमारे पास कंपोनेंट आ गया, तो हमारे पास टेंशन नहीं है। यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा हमारा, वो 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देता हूं आपको, फिर आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। जहां यहां पे पॉइंट बी है, अब जो पॉइंट बी है वहां पे एक खेल खेला जा रहा है। यहां पे पॉइंट बी है, ये देखना, पॉइंट बी दिख गया। अब ये एक लाइन पे है, एक लाइन पे है। अगर मैं इसको हिलाना चाहता हूं कि ये हिले, अगर मैं कम करता हूं, मान लीजिए मैं कहता हूं टेम्परेचर उतना ही रखूंगा लेकिन प्रेशर कम कर दूंगा। देखो, मैं बड़े ध्यान से समझना इसको, मैं इसको यहां रखता हूं, ये रखा, ठीक है। अभी प्रेशर है इसका, और ये टेम्परेचर है इसका, ये रहा टेम्परेचर, ये रहा टेम्परेचर। मैं चाहता हूं कि ये मान लीजिए 10 बार का प्रेशर था, मैं चाहता हूं कि टेम्परेचर को ना हिलाऊं, मैं टेम्परेचर को ना हिलाऊं, प्रेशर को हिला लूं। बात समझ रहे हो? तो एक चीज देखना, अगर मैं इसका प्रेशर कम कर देता हूं तो ये तो फेज, ये तो बदल गया। ये तो था सॉलिड और लिक्विड के ऊपर एक लाइन है, वहां पर था बी पॉइंट, खिसक कर वो सॉलिड में आ गया, खिसक कर सॉलिड में आ गया। अब क्या करें? अब क्या करें? अब देखो, ध्यान से सुनो। अगर मैंने इसके अंदर कहा कि मान लीजिए मैं एक बी पॉइंट जहां पे ले रहा हूं, वहां पे हमारे पास लिक्विड है और सॉलिड दोनों है, मतलब हमारे पास एक, वही एग्जांपल मैं दोबारा ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, फिर आपको चीज समझ आ जाएगी। यहां पर हमारे पास है सॉलिड, यहां पर है सॉलिड, आइस है मान लीजिए, और पानी है, मिक्सचर है दोनों चीजों का, दोनों चीजों का मिक्सचर है। इसके अंदर फेज जो है वो 2 है। कौन सा है? सॉलिड भी है और लिक्विड भी है, दोनों है। कंपोनेंट कितना है? सिर्फ 1 है। तो P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस 2 है। तो P कितना है? 2। फ्रीडम कितना है? F। C कितना है? 1 प्लस 2। तो 2 से 2 सीधे कैंसिल हो गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 1 आ गया। आप सिर्फ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज जो है वो एक है आपके पास, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी सिर्फ एक ही है आपके पास। आप दोनों के साथ नहीं खेल सकते, दोनों के साथ नहीं खेल सकते। कैसे? अभी आपको यहां पे भी क्लियर हो जाएगा किस तरह से, ठीक है। देखिए, पॉइंट बी पे तो हमारे पास क्या है, यहां पे कंपोनेंट वही 1 है, हमारे वही चीजें लिखी हुई जो मैंने आपको करवाई हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम माना गया। देयर इज ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो इफ टेम्परेचर इज चेंज्ड द प्रेशर मस्ट आल्सो बी एडजस्टेड इन ऑर्डर टू रिमेन द बाउंड्री वेयर द लिक्विड एंड सॉलिड कोएग्जिस्ट। अगर आप इंडिपेंडेंटली प्रेशर अकेले को हिलाओगे, इंडिपेंडेंट नहीं है वो, इंडिपेंडेंट नहीं है वो। उसको उसी पॉइंट पे रखने के लिए आपको अगर प्रेशर हिलाना है तो टेम्परेचर भी हिलाना पड़ेगा, तब जाकर आप कह सकते हो कि ये लाइन के ऊपर ऊपर रहेगा। ये सिंपल सी बात है, वैसे कोई ज्यादा बड़ी बात तो नहीं है। अगर मैं देखूं तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो मैं एक लाइन सीधी होती होती तो बड़ा आसान था,
कि मैं अगर इस लाइन के ऊपर पैदल चलता हूं, ये देखो इस तरह से इधर चलता हूं, तो मुझे सिर्फ सीधा जाना है, इधर उधर की टेंशन नहीं है। लेकिन अगर यही लाइन मेरी टेढ़ी हो जाती, इधर हो जाती, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सिंपल सी बात है कि आगे तो जाना है, इधर भी आना पड़ेगा साथ साथ। आगे तो जाना है, इधर जाना है, इधर भी थोड़ा थोड़ा खिसकना पड़ेगा साथ साथ, तभी जाऊंगा यार। सिंपल सी बात। मैं सीधा चलना चाहता हूं, ये देखो प्रेशर के साथ साथ, ये देखो ऐसे सीधा जा सकता हूं। अगर मुझे इधर टेढ़ा जाना है तो मुझे ऐसे या इधर की बजाय दोनों चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी, इधर थोड़ा सा और इधर थोड़ा, बीच में कहीं जा रहा हूं। मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको समझ आ जाए तो। रूम में अगर आप डायगोनली चलना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा इधर जाना पड़ेगा। तो यहां पर हमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका काम बनेगा। ठीक है, तब जाकर हमारा काम बनेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, तब हमें और ज्यादा समझ आएगा। एक पॉइंट है सी पॉइंट पे एग्जांपल हम लेके चलते हैं, फिर आपको चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। यहां पर हमारे पास वही एक, मान लीजिए कोई जार है, कोई भी बकेट है, कुछ भी है। तो यहाँ पे मैं आइस रख लेता हूं, यहाँ पे आइस है, वाटर है, और यहाँ पे हमारे पास वेपर्स है, स्टीम है। अगर मैं कहूं सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैसियस भी है, तीनों चीजें हैं, तो P प्लस F इजिकल टू C प्लस 2। तो P हमारे पास फेज कितने हैं? 3। C कितने कंपोनेंट कितने हैं? 1। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ फेज है 3, F आ गया और C आ गया 1 प्लस 2, तो 3 से 3 कैंसिल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। आप कोई भी चीज छेड़ नहीं सकते इसके साथ कोई भी चीज को पंगा नहीं ले सकते, जहां पे तीनों चीजें को एग्जिस्ट करती हों। आपको इजाजत ही नहीं है कोई चीज हिलाने की, आपको कोई भी चीज मिलाने की इजाजत नहीं मिलेगी इसके अंदर। अगर आप देखोगे यहां पर, तो ये सी पॉइंट है, ये बड़ा, जिसको हम क्या कह देते हैं? हम कह देते हैं यहां पर ट्रिपल पॉइंट। इसी को तो ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। इसी पॉइंट पे क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। मैंने ट्रिपल पॉइंट इसीलिए पहले आपको अलग से समझाया था कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। तो ट्रिपल पॉइंट नहीं देखा तो पहले से ये समझ लेना। इस पॉइंट पे आपको हिलाने की इजाजत ही नहीं है, ना प्रेशर ना टेम्परेचर, कुछ भी नहीं हिला सकते आप। आपको कोई इजाजत नहीं है कि आप छेड़खानी इसके साथ कर सको कि यार मैं छेड़ के देखूं, प्रेशर कम करके देखूं, टेम्परेचर कम करके देखूं, नहीं। आपको ये फिक्स पॉइंट यहां पर मिल गया कि ये लीजिए इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर, बस। ना आप खिसका सकते इधर ना उधर, कहीं नहीं हिला सकते। प्रेशर की वैल्यू फिक्स, टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स। बात समझ आई कि नहीं? बात समझ आई या नहीं? आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम अब आपको समझ आएगा कि आपको इजाजत है या नहीं। इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं जो अपने आप अलग से, उसको अगर मैं छेड़खानी करता हूं, कुछ पंगे लेता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती है? तो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम जहां पे 2 थी, तो प्रेशर को पंगे ले लो कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर को पंगे ले लो कोई दिक्कत नहीं। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 थी, तो भाई प्रेशर छेड़ोगे तो टेम्परेचर को भी हिलाना पड़ेगा, तभी आपका वो लाइन पे रहेगा काम। अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है, तो आपके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है, आपको कोई इजाजत नहीं। हाथ पांव सब बंधे हुए हैं आपके सब कुछ बंधा, भाई बांध दिए, छोड़ दो, अब नहीं आप छेड़ सकते। तो इसको हम कहते हैं गिब्स फेज रूल। बात समझ आई या नहीं आई? समझ? लाइव जो भी है वो जरूर बताया करो, जो भी रिकॉर्डिंग देखे वो भी बताया करो कि हाँ समझ आया या नहीं आया। इसे हम गिब्स फेज रूल कहते हैं। बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लाइक का बटन दबा दिया करें। और अगर आप एसएससी जेई, आरआरबी जेई, किसी भी जेई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ लाइव पढ़ सकते हैं। ऑल इन वन एई जेई कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। इसके अंदर फ्री एमसीक्यूज भी हैं जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी एसएससी जेई, आरआरबी जेई को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।